प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल RM एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 5 सितंबर है। आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति का जन्म हुआ था 1888 में। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका, समाज के लिए शिक्षक की महत्ता के बारे में बताया जाता है। और शिक्षक, जिस समाज में शिक्षक अगर अपना रोल सही अदा करता है, वह समाज निश्चित रूप से सुदृढ़ और मजबूत होता है। तो फिर से आपको एक बार हार्दिक शुभकामना, चूँकि आज शिक्षक दिवस है। आइए चलते हैं हम जो है अपने टॉपिक पर, गणित को सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उसी के आगे से आपको हम समझाते हैं। प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपका जो बहुपद है वो 2x² + 3x + लैम्डा है, और इसमें जो शून्यक है 1/2 है। शून्य का क्या मतलब होता है? शून्य का मतलब ये होता है कि x के स्थान पर वह मान रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ एक पॉलिनोमियल है px। अब यहाँ क्या करना है, आपको लैम्डा का मान निकालना है, लेकिन शून्य के 1/2 है। तो इसका मतलब है कि आप 1/2 x के स्थान पर 1/2 रखेंगे। तो यहाँ 1/2 होल स्क्वायर + 3x + लैम्डा। अब यहाँ जो है क्या होगा, ये आपका 0 होगा, p ब्रेक 1/2 0 होगा, और यहाँ 2 1/4 प्लस, सॉरी यहाँ 1/2 हम रखेंगे, तो 3/2 हो जाएगा प्लस लैम्डा। तो 0 = इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 + 3/2 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा प्लस 4/2 = 0, लैम्डा प्लस 2 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई, -2। तो इस तरह से अगर शून्य किस बहुपद का शून्य के 1/2 है तो लैम्डा का मान आपका -2 प्राप्त होगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, हमने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a होता है। और यहाँ अगर ax² + bx + c से हम इसकी तुलना करेंगे इस बहुपद की, तो यहाँ से हमें a = 1 और b = -4√3 और c = 3 प्राप्त होगा। तो इसमें अगर हम रखें मान को तो -b -4√3 और a जो है आपका कितना है 1। तो इस तरह से 4√3 अल्फ़ा + बीटा का मान आ गया। और यहाँ अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें अल्फ़ा बीटा तो ये होता है c/a। तो c की वैल्यू कितना है, 3 है, a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो अल्फ़ा बीटा 3 आ गया। अब यहाँ आप देखिए मान किसका निकालना है, अल्फ़ा बीटा, सॉरी यहाँ अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना आया है, 4√3 आया है, और अल्फ़ा बीटा का मान आया है 3। तो यही आपका आंसर हो गया। अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा बीटा का मान पूछा जा रहा था, यह आपका आंसर प्राप्त हुआ 4√3 - 3। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² - 7x + 3। तो यहाँ वही हम काम करेंगे, लेकिन इसको हम पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसके पहले शून्य निकालते हैं। शून्य कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 6 और मिडिल टर्म आपका 7 है। तो यहाँ 7 एकम, यहाँ क्या कर देंगे आपका
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 1 अगर ऐड करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 6 + 1 x + 3 तो 2x² -6x x + 3। यहाँ दो पदों का क्या करेंगे, हम बनाएंगे ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से कॉमन लेंगे 2x तो यहाँ x - 3 हो जाएगा, यहाँ 1x - 3 और x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1। तो इस तरह से इसका गुणनखंड प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, अब इसका हम शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए इसको हम 0 करेंगे। तो यहाँ 0 करेंगे तो x - 3 = 0, तो x की जो वैल्यू आएगी 3 प्राप्त हुई। और यहाँ 2x - 1 = 0 करेंगे तो 2x = 1, x = 1/2। तो यहाँ जो x की वैल्यू आई वो आपका क्या आया, p और q आया। p q क्या है, शून्यक हैं, तो यहाँ भी तो p की वैल्यू 3 हो गई और q की वैल्यू क्या है 1/2। और मान किसका निकालना है, p² + q², इसका मान निकालना है। तो p की वैल्यू क्या है 3 है और q की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 + 1/4 हो जाएगा। और इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ आपका 37/4, ये आपका जो आपसे मान पूछा जा रहा है p² + q², उसकी वैल्यू आ गई 37/4। तो ये एक पहला मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब जो है दूसरे मेथड से इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि आप देख लीजिए। तो यहाँ आपका जो बहुपद है 2x² - 7x + 3, यहाँ आपका जो शून्यक हैं p और q हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। और यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपका a = 2 है, b - 7 और c कितना है 3 है। तो यहाँ जो हम मान रखेंगे b की वैल्यू अगर रखेंगे तो आपका हो जाएगा 7/2। और अगर शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए तो c/a होता है और c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ देखिए p + q ये 7/2 आया और pq कितना आया 3/2 आया। तो निकालना क्या है आपका p² + q² का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि p + q का होल स्क्वायर क्या होता है, p² + q² + 2pq। तो इसको अगर हम पक्षांतर करें तो p² + q² क्या हो जाएगा, p + q होल स्क्वायर - 2pq। तो p + q का मान कितना है, यहाँ 7/2, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। और pq की वैल्यू कितना है 3/2 है। तो यहाँ जब इसको हम रख कर p + q और pq की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मान हम रखेंगे p + q का मान कितना है 7/2 है और p की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ आपका 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, 6/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 49/4 - 12/4 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 37/4। अब देखिए पिछले भी जो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व किए थे जिस मेथड से, उसमें भी 37/4 आया था और इस मेथड से सॉल्व किए तब भी 37/4 आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इसी प्रश्नावली के और भी सारे प्रश्नों को हल कराएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।